नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे खाखरा देउल की श्रेणी में रखा जा सकता है? 4 विकल्प दिया गया है। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बेताल देउल। भुवनेश्वर उड़ीसा में विद्यमान बेताल देउल मंदिर खाखरा देउल की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आनंद कुमार स्वामी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, इस पुस्तक के लेखक हैं आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, एग ब्राइट नामक मूर्ति शिल्प किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्रदोष दास गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं, सारनाथ बुद्ध प्रतिमा निम्नलिखित में से किस माध्यम में गढ़ी हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चुनार बलुआ पत्थर माध्यम में सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गढ़ी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, भारत की किस शैली पर यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक का प्रभाव पड़ा है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर फ्रेस्को शैली। यूरोपीय फ्रेस्को चित्रों की तकनीक जयपुर फ्रेस्को शैली के समान है, क्योंकि दोनों ही चित्र तकनीक में चित्र गीली सतह पर प्लास्टर करके बनाए जाते हैं, जिसे फ्रेस्को बूनो कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 547 जातक कथाओं का चित्रण कहाँ मिलता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता की गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस शताब्दी के भित्ति चित्र हिरोन्जी मंदिर में पाए जाते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 8वीं शताब्दी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मिर्जापुर में स्थित निम्नलिखित में से किस गुफा में प्रागैतिहासिक चित्र नृत्य का दृश्य अंकित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, B.S. वाकड़कर ने। तो विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्रों का पता लगाया था और ये गुफा मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, सैंधो सभ्यता के किस स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो से। सैंधो सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से योगी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी से प्राप्त की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर ने कला की प्रारंभिक शिक्षा इटालियन कलाकार गिलहार्डी एवं एक अन्य यूरोपीय चित्रकार चार्ल्स पामर से यूरोपीय चित्रकला की शिक्षा प्राप्त की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है?
द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्ट एनाटॉमी नामक पुस्तक रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा भारतीय कला पर लिखित पुस्तक है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रवींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचयिता कौन है? तो जख्म नामक शीर्षक के रचयिता हैं सोमनाथ होर। 1971 ईस्वी में इसको सोमनाथ होर ने बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अमूर्त लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? अमूर्त प्रतिमा लैंप स्टैंड के मूर्तिकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं। नंदलाल बोस के साथ किस कलाकार ने मिलकर बाघ के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, असित कुमार हलदार। नंदलाल बोस और सुरेंद्रनाथ कर के साथ मिलकर असित कुमार हलदार ने बाघ चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी। और इन्होंने शैलेंद्रनाथ गुप्त के साथ मिलकर जोगी मारा के चित्रों की भी प्रतिलिपियां तैयार की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 16। नंदलाल बोस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो नंदलाल बोस का जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1982 बिहार में, बिहार के मुंगेर नगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, डेट है 3 दिसंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने अपनी प्रसिद्ध कृति मोनालिसा कब चित्रित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1503 से लेकर 1506 ईस्वी के मध्य मोनालिसा चित्रित किया था लियोनार्डो दा विंची ने। अगला प्रश्न है। मसीह का ध्वज नामक पेंटिंग किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पियरो डेला फ्रांसिस्का द्वारा निर्मित एक प्रसिद्ध पेंटिंग है मसीही का ध्वज। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, जियत्तो को आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20। नवशास्त्रीय चित्रकला का विख्यात उदाहरण ओथ ऑफ द होरटी को किसके द्वारा निर्मित किया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जैक्स लुइस डेविड के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21। निम्न में से किस इमारत को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था? राजा मान सिंह ने किस इमारत को नहीं बनवाया है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जल महल नरनौल को राजा मान सिंह ने नहीं बनवाया था। इसका निर्माण नवाब शाह कुली खान ने करवाया था और ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्थित है। बाकी तीनों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल में पोर्ट्रेट चित्रकला का अत्यधिक विकास हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर। अकबर के शासन में पोर्ट्रेट रूप चित्र को महत्व मिलना प्रारंभ हुआ था, लेकिन जहांगीर के शासनकाल में रूप चित्र या सभी चित्रकला को सर्वाधिक विकास मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस घटना के स्मरणार्थ फतेहपुर सीकरी की स्थापना की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से सलीम के जन्म। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अष्टकोणीय मकबरे का प्रथम उदाहरण है? ऑप्शन सी सही होगा, मकबूल तेलंगानी का मकबरा। खान ए
जहां तेलंगानी का मकबरा का निर्माण खाने जहां तेलंगानी के पुत्र खाने जहां जूना शाह ने करवाया था। यह भारत में प्रथम मुस्लिम स्मारक है जिसकी योजना अष्टभुजीय है। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल कला का प्रमुख केंद्र कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, खजुराहो। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री की पेंटिंग $11.5 मिलियन में नीलामी घर में कुश्ती में बेची गई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, वह कौन सा चित्रकार था जो चित्रण के लिए अपने घर में शव को रखता था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोरिकाल्ट। थियोडोर जोरिकाल्ट चित्रण के लिए अपने घरों में शव को रखता था और जोरिकाल्ट स्वच्छंदतावादी कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, द लार्ज रेड हॉर्सेस को किस कलाकार ने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फ्रेंच मार्क ने। द लार्ज रेड हॉर्सेज को फ्रेंच मार्क ने बनाया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परसेप्शंस ऑफ उदयपुर नामक चित्र श्रृंखला के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, परमानंद चोयल। अगला प्रश्न है, किसको फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वाम गार्डन। अगला प्रश्न है, किस चित्रकार ने अपनी चित्रकारी को हैंड पेटेंट ड्रीम इमेजेस कहा है? ऑप्शन सी सही होगा, सल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किस देवता को समर्पित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न है, ऑन लॉ ऑफ ब्यूटी सिंपोजियम किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लेटो की रचना है। अगला प्रश्न है, स्थापत्य कला की किस शैली के अंतर्गत अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माणाधीन है या श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नागर शैली। तो अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। नागर शैली के मंदिर जो है आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने अपनी कला रचना के माध्यम से स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जी.आर. संतोष, गुलाम रसूल संतोष। अगला प्रश्न है, निमातनामा नामक पांडुलिपि किस विषय से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पाक कला से। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय गायक पंडित जसराज किस संगीत घराने से ताल्लुक़ रखते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मेवाती घराने से। अगला प्रश्न है, नालरम नामक लोक नृत्य कहाँ प्रचलित है? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मणिपुरी। नालरम मणिपुर का लोक नृत्य है जिसे युवा लड़के एवं लड़कियों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेघदूत पर आधारित चित्र श्रृंखला किसकी रचना है?
सही जवाब होगा ऑप्शन सी एस एन डे। अगला प्रश्न देखते हैं। अलेक्जेंडर कॉल्डर निम्नलिखित में से किस कला आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैनेटिक कला आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस कलाकार ने एंटवर्प के टाउन हॉल हेतु मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी रूबेंस ने, पीटर पॉल रूबेंस, जो कि जर्मनी के चित्रकार हैं। इन्होंने मैजाई की वंदना नामक चित्र बनाया। अगला प्रश्न है, प्रभाववाद का जन्म स्थान। तो प्रभाववाद का जन्म स्थान पेरिस फ्रांस था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो फ्रांस को आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान भी कहा जाता है, याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस द्वारा जीन ऑनर फर्गनाड सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1984 में किस कलाकार ने साइंस ऑफ फादर नामक चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन सी विवान सुंदरम। अगला प्रश्न है, इटली की चित्रकला का पिता किसे कहा जाता है? इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता है सीमाबुए को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के निर्माता कौन है? वीनस का जन्म शीर्षक चित्र के रचनाकार हैं सैंड्रो बोत्तिचेली। अगला प्रश्न है, तरबूज खाने वाले किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी म्यूरिलो। तरबूज खाने वाले चित्र है म्यूरिलो की। अगला प्रश्न है, अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला किसने बनाई? अम्लांकन एवं उत्कीर्ण चित्रण विधि से फ्रांसिस्को दी गोया ने युद्ध की विभीषिकाएं नामक चित्र श्रृंखला बनाई। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला का सर्वाधिक प्राचीन केंद्र। सही जवाब होगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्थित लास्कास गुफाओं की खोज किसने की थी? फ्रांस में स्थित लास्कास की गुफाओं की खोज हेनरी ब्रुइल ने की थी 1940 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक बताइए। माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टीन चैपल वेटिकन सिटी की छत पर निर्मित भित्ति चित्र का शीर्षक था द लास्ट जजमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, नव शास्त्रीयवाद शैली के अंतर्गत निर्मित सुकरात की मृत्यु नामक पेंटिंग किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए लुईस डेविड की पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से किस चित्रकार को कोयला खदानों के ईसा मसीह के उपनाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए वान गॉग। अगला प्रश्न है, पाल सिंजा का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी सही होगा 1839 ईस्वी में।
अगला प्रश्न देखते हैं, पिकासो की किस रचना को घनवाद की प्रथम कोलाजकृत कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेद की कुर्सी पर वस्त्र समूह। अगला प्रश्न है, उस यथार्थवादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने शैलियों की लड़ाई नामक व्यंग्य चित्र बनाया। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दाउमियर। शैलियों की लड़ाई दाउमियर का प्रसिद्ध व्यंग्य चित्र है। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी चित्रकारी को किस कलाकार ने जन्म दिया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सैल्वाडोर डाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमूर्त अव्यंजनावादी कलाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जैक्सन पोलॉक। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड के उस कलाकार का नाम बताइए जो व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध था। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पीटर ब्रुगेल। नीदरलैंड के कलाकार पीटर ब्रुगेल व्यंग्यात्मक शैली में चित्र रचना के लिए प्रसिद्ध थे। अगला प्रश्न देखते हैं, शांति संदेश के रूप में गांधी जी के साथ एक हिंदू लड़के तथा एक मुस्लिम लड़के का चित्र किसकी प्रसिद्ध कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भावेश सान्याल। अगला प्रश्न देखते हैं, नीली तस्वीर जिसमें कहत कबीर शीर्षक वाले प्राकृतिक दृश्य जैसे छोटे छोटे मानव आकृतियों को चित्रित किया गया है, ये किसकी रचना है? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न देखते हैं, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित करने की कोशिश की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, KCS पर्णिकर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य को ऑब्जेक्टिफाइड प्लेजर कहकर संबोधित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सांतियाना ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भेद दार्शनिक हीगल द्वारा बताए गए कला के वर्गीकरण का एक हिस्सा नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमूर्त। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में समानता प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन, तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत में समानता प्रयोग किया जाता है? और रूपक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, रूपक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? किस प्रकार के रंगों में अत्यधिक भार होता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, गर्म रंगों में अत्यधिक भार होता है। शीतल वर्णों में कम भार होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, पश्चिमी संस्कृति में किस रंग को घातक पापों के क्रोध का प्रतीक माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से चित्रों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अच्छा संयोजन। अगला प्रश्न है, चित्रकला, म्यूरल एवं स्थापत्य कला में समान अधिकार से कार्य करने में कौन कलाकार विख्यात है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सतीश गुजराल। सतीश गुजराल पेंटर, स्थापत्यकार, भित्ति चित्र कलाकार, ग्राफिक डिजाइनर, लेखक तथा वास्तुकार भी थे और सतीश गुजराल मूक और बधिर भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं,
निम्नलिखित में से कौन रूपप्रद कला का तत्व नहीं है? कोलाज रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कागज या कपड़ों के टुकड़े को चित्रतल पर चिपका कर तैयार की गई चित्र आकृतियां जो होती हैं कोलाज आकृतियां कहलाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। लव्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र किसकी रचना है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैरावेजियो को। लव्स ऑफ जुपिटर नामक चित्र कैरावेजियो की रचना है। अगला प्रश्न है, कला में कुलीन व्यक्तित्व, मौलिकता का अंकन तथा आध्यात्मिक जीवन में धर्म के क्षीण प्रभाव के कारण कला में व्यक्तिवादिता किस काल में देखने को मिलती है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनरुत्थान कला काल में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कांगड़ा चित्रकला का विषय नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। कांगड़ा शैली के विषयों में रामायण, दुर्गा सप्तशती, महाभारत, शिव पुराण, कृष्ण लीला, रसिक प्रिया, हरिवंश पुराण एवं श्रीमद् भागवत ये सब प्रमुख थे। पंचतंत्र इसका विषय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। पहाड़ी चित्रकला की गढ़वाली नामक उपशैली के किस चित्रकार द्वारा गीत गोविंद ग्रंथ का चित्रण हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मानकू। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने किस चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी? तो जहांगीर ने अकारिजा नामक एक हेराती चित्रकार के नेतृत्व में अपनी एक नवीन चित्रशाला आगरा में प्रारंभ की थी। ऑप्शन ए यहाँ सही होगा, अकारिजा। अगला प्रश्न है, यवन सुंदरी के चित्र किसके शासनकाल में बने थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां। यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के शासनकाल में बने थे और जहांगीर के शासनकाल में मुगल सुंदरी के चित्र बने थे। याद कीजिएगा, जहांगीर के शासनकाल में मुगल सुंदरी के चित्र बनाए गए थे और यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के शासनकाल में बनाए गए थे। अगला प्रश्न है, किस शैली को पुस्तक शैली के नाम से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभ्रंश शैली। अभ्रंश शैली को गुजराती शैली, जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली व प्राकृत शैली के नाम से जानते हैं। इस शैली में सीमा रेखाएं काली स्याही से बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सी शैली है जिसके अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाल शैली। पाल शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चित्रकार का जन्म पूर्वी बंगाल के जोरासाकू प्रांत में अष्टमी के दिन हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी में अष्टमी के दिन पूर्वी बंगाल के जोरासाकू प्रांत में हुआ था। अगला प्रश्न है, अर्जुन व चित्रांगदा नामक रोमांसपूर्ण चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए सही होगा, गंगेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, अज्ञात की ओर शीर्षक चित्र किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, के हैबर की कृति है अज्ञात की ओर। इनका पूरा नाम था कांटिगेरी कृष्ण हैबर। अगला प्रश्न है, वह कौन चित्रकार है जिसने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, M.F. हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदी साहित्य के महान कवि गजानंद माधव मुक्तिबोध की कविताओं पर आधारित चित्रों का निर्माण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस चित्रकार ने
आंद्रे लहोत और फर्नाल्ड लीजे के निर्देशन में कला शिक्षा प्राप्त की? ऑप्शन ए सही होगा, रामकुमार ने। रामकुमार का जन्म 1924 शिमला में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, घोड़े की नालबंदी नामक मूर्त शिल्प के शिल्पकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धनराज भगत। घोड़े की नालबंदी नामक मूर्त शिल्प के शिल्पकार हैं धनराज भगत। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ड्स एंड सिंबल सीरीज किस चित्रकार की प्रसिद्ध रचना है? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, KCS पंडिकर। इनकी प्रसिद्ध कृतियों में आदम और हव्वा, ईसा, बसंत इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मजदूर आवाज नामक पत्रिका के संपादक के रूप में किस चित्रकार को माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जे स्वामीनाथन को। चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन ने मजदूर आवाज नामक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तुम सबको खुश नहीं रख सकते नामक चित्र के चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भूपेन ठक्कर। अगला प्रश्न है, मूर्तिकार बलबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बोट ऑन दी पद्मा नामक काष्ठ चित्र किसकी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रमेंद्रनाथ चक्रवर्ती। इसको इन्होंने 1936 ईस्वी में बनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, देवगढ़ मंदिर के भित्तियों पर निम्न में से कौन सा मूर्त शिल्प मौजूद नहीं है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, महिषासुर मर्दनी। अगला प्रश्न है, स्तूप के किस भाग को हर्मिका कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेमिस्फीयर का ऊपरी भाग। अगला प्रश्न है, कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक में 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग किसके द्वारा बनाया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विमान सुंदरम के द्वारा। तो कोलकाता स्थित विक्टोरिया स्मारक 1998 का प्रस्थापन स्ट्रक्चर ऑफ मीनिंग विमान सुंदरम ने बनाया। अगला प्रश्न है, प्रिज्म का आविष्कार किसने किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। प्रिज्म का आविष्कार आइजैक न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ग्वालियर में। मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है और इसके भीतर कुल 6 महल हैं। इसको गुजरी महल भी कहा जाता है, गुजरी महल। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, विश्व फोटोग्राफी दिवस। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, क्यूरोस्कुरो शब्द का क्या अर्थ है? क्यूरोस्कुरो शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, एक चित्र में प्रकाश व छाया। क्यूरो का अर्थ होता है प्रकाश तथा स्कुरो का अर्थ होता है छाया। और इस तकनीक का आविष्कार लियोनार्डो दा विंची ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश की दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्य ललित कला अकादमी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया किस वर्ष शुरू हुई थी?
तो भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग की प्रक्रिया 1955 में शुरू किया था और इसको शुरू करने का श्रेय जो मिला है कंवल कृष्ण को। अगला प्रश्न देखते हैं, चित्रण की किस विधि में रोगन करना अपरिहार्य होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, तैल माध्यम चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, जयदेव की किस रचना में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रतिमंजरी। रतिमंजरी में कामसूत्र का सार संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और कामसूत्र ग्रंथ के रचयिता आप जानते ही होंगे, वात्स्यायन मुनि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, किसका कथन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर विश्वंभर नाथ का। भाव के छंदात्मक समन्वय का नाम ही रस है, ये कथन है डॉक्टर विश्वंभर नाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 102, कला के सौंदर्यात्मक रसास्वादन के विषय में किसका मत है कि रोमांटिक कला में अपने विघटन की प्रक्रिया अंतर्निहित होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हीगल महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लय। अगला प्रश्न देखते हैं, कला सहजानुभूति को प्रतिपादित किया है किसने? कला सहजानुभूति है, इसको किसने प्रतिपादित किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोचे महोदय। तो पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र सहजानुभूति का सिद्धांत क्रोचे ने दिया है। क्रोचे ने कला को सहजानुभूत माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दकिश नामक मूर्ति के मूर्तिकार कौन है? दकिश नामक मूर्ति 1879 ईस्वी में अगस्त रोदिन द्वारा संगमरमर में बनाया गया है। ऑप्शन सी सही होगा, रोदिन। अगला प्रश्न है, दादावाद का जन्म कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्यूरिख में। दादावाद का जन्म ज्यूरिख में हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्यामितीय अमूर्ति चित्रकारी काले और सफ़ेद रंग के साथ करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नसरीन मोहम्मदी। अगला प्रश्न है, निर्मितवाद से संबंधित मूर्तिकार निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गेबो। अगला प्रश्न है, चित्रकार जॉन वार्मियर द्वारा चित्रित यंग वुमेन विद ए वाटर जग किससे संबंधित है? सही जवाब होगा बरोक। अगला प्रश्न है, वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में किस कलाकार को जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मार्शल धूषा। मार्शल धूषा को वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है और धूषा को वास्तु कला का जनक माना जाता है, जिसमें से वैचारिक कला का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, भविष्यवाद का प्रणेता कौन था? ऑप्शन ए सही होगा, मारिनेती। अगला प्रश्न है, उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था, उसके पास एक आल्टर ईगो नामक पक्षी था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, मैक्स अर्नस्ट। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध विद्वान लेखक अपोलिनेर ने किसे घनवाद का जनक माना है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाल सेंचा। अगला प्रश्न है,
खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सूर्य देवता को समर्पित है खजुराहो का चित्रगुप्त मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पाल वंश के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, तंजौर की प्रसिद्ध नटराज प्रतिमा किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चोल। अगला प्रश्न देखते हैं, मथुरा शैली में मूलतः किस प्रकार के पत्थर का प्रयोग होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाल बलुआ पत्थर। तो मथुरा शैली में मूलतः लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 117 के बाद 118, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है भागवत, ऑप्शन बी सही होगा। भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एक प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से प्राप्त नहीं है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, सोना। सोना लोथल से नहीं प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 120, लास्ट फॉर लाइफ उपन्यास किस कलाकार के जीवन की कहानी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वैन गॉग। लास्ट फॉर लाइफ 1934 ईस्वी में उपन्यासकार इरविन स्टोन की प्रसिद्ध डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग के जीवन पर लिखी गई थी 1934 में, और इसको लिखा था प्रसिद्ध उपन्यासकार इरविन स्टोन। अगला प्रश्न देखते हैं, एम.एफ. हुसैन को किस कला धारा के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आधुनिक। अगला प्रश्न है, भारतीय चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कांगड़ा। अगला प्रश्न है, हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण किस विधि से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलवर शैली। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण अलवर शैली में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस कला काल से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सातवाहन और गुप्त। अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 125, अल्तामिरा गुफा कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्पेन में। अल्तामिरा गुफा स्पेन में है। इस गुफा में प्रागैतिहासिक मानव द्वारा चित्र बनाए गए हैं। तो यहाँ पे आपके 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।